चावल अगर आप ज्यादा आप खाते हैं, हमारे देखिए दैनिक जीवन में कहा जाता है कि चावल का उपयोग हम लोग सब लोग करते हैं, समझ गए। अगर चावल अगर 1 महीना तक आप नहीं भी खाएंगे तो आपके शरीर में कमजोरी होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। तो चावल जो है एक इंस्टेंट एनर्जी आपके शरीर को देता है, समझ गए ना, कि जो कि आपको तुरंत एनर्जी देने का, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हैं अपने शरीर में वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब खाने के बाद तुरंत लगता है कि हाँ अब एकदम एनर्जी शरीर में मिला है। लेकिन अगर आप ज्यादा चावल खाते हैं तो आपको समस्या क्या होगी, सबसे पहले तो आप डायबिटीज पेशेंट हैं, अगर आपका शुगर का बीमारी है, चीनी का बीमारी है, तो आप उसको चावल को खाना बंद कर दें। क्योंकि देखिए चावल का रोज अगर आप सेवन करते हैं तो कहा जाता है कि चावल में हाई ग्लाइसेमिक तत्व पाए जाते हैं। जब हाई ग्लाइसेमिक तत्व जो पाए जाते हैं कि जैसे ही आपके ब्लड शुगर में मिलता है, समझ गए, जैसे ही आपका मतलब ब्लड में मिलता है तो ये आपके शरीर में शुगर लेवल को बढ़ा देता है। जैसे ही आप चावल खाते हैं, चावल जैसे ही डाइजेस्ट होता है तो कहा जाता है कि चावल में हाई ग्लाइसेमिक तत्व की उपस्थिति होते हैं, जो आपके ब्लड में जैसे ही वो जाता है, चावल का मात्रा जाती है, आपका शुगर लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। और जब शुगर लेवल की मात्रा को जब बढ़ाएगा तो आपको जाहिर सी बात है कि आप किसके शिकार हो जाएंगे, डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। तो जो डायबिटीज वाले लोग हैं, यानी कि जिनको मधुमेह रोग है, समझ गए, जिसको चिनिया बीमारी है, शुगर का बीमारी है, वो लोग चावल का इस्तेमाल कम करते हैं और कम खाते भी हैं, और कम खाना भी चाहिए, उनके सेहत के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिनको शुगर का बीमारी नहीं है वो चावल को ज्यादा मात्रा में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखा जाए एक चीज, हार्ट प्रॉब्लम, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट डिजीज है, समझ गए, हार्ट से समस्या है, दिल से संबंधित कोई बीमारी है, या ऐसा है कि दिल से बीमारी ना हो, दिल से संबंधित कोई बीमारी ना हो, उसके लिए भी आपको चावल का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो रोज चावल खाते हैं उनका दिल के बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड आपके शरीर में क्या हो जाते हैं कि खतरा ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिनको, अगर आप रेगुलर चावल का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा अगर आप चावल खाते हैं तो आप दिल के मरीज भी हो सकते हैं, समझ गए। मतलब है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, समझ गए, दिल से संबंधित कोई आपका बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, या आपका हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो, इसके लिए आपको चावल का सेवन कम करना चाहिए या तो नहीं खाना चाहिए, समझ गए। फिर कहा जाता है आपके पास, अगर आप ज्यादा मात्रा में चावल खाते हैं तो दिल का बीमारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्त, कोलेस्ट्रॉल। ये अगर आपके मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाते हैं तो आपको क्या होना शुरू हो जाता है, दिल की बीमारी, यानी कि आपका नस जो होता है वो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में जैसे ही बढ़ता है तो बढ़ने के बाद आप रूपी क्या है ना, कि आपका जो हार्ट से पंपिंग होता है, जो ब्लड है वो धीरे धीरे सर्कुलेट करेगा, तो धीरे धीरे आपको क्या चीज, वो बीमारी अपना चपेट में ले लेगा, समझ गए ना। थायराइड्स वाले लोगों को कहा जाता है कि चावल कम खाइएगा या खैबे मत कीजिएगा। तो इसके पीछे रीजन है कि चावल में भी कहा जाता है बाबू कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होते हैं, जो कि आपका जो हार्मोन आपके शरीर में बनते जाते हैं ना, उसको क्या करता है, ये डिफेक्टिव करता है, समझ गए। अब ये ज्यादा मतलब कि अपना प्रभाव छोड़ता है। और एक तो सबसे पहले है कि थायराइड्स वाला को थायरॉक्सिन जो हार्मोन, थायराइड ग्लैंड होता है, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन जो बाहर निकलते हैं वो अच्छा से निकल नहीं पाते हैं। अगर आप चावल खाते हैं, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की मात्रा बढ़ रही है तो और आपके साथ समस्या हो सकता है। तो अगर आप चावल खाते हैं तो आपको सबसे पहली बात कि शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि आप डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो सकता है, थायराइड्स की मात्रा अगर आपके शरीर में है, यानी थायराइड्स आपको है तो उसमें नहीं खाना चाहिए। मेटाबॉलिक के सिंड्रोम आपके शरीर में बढ़ जाते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म का नुकसान होता है, तो मेटाबॉलिज्म का भी नुकसान होते हैं। तो चावल खाने से ये सब क्या है, नुकसान है। अब चावल खाने से फायदा भी है, ऐसा नहीं है कि चावल खाने से सब घाटा ही है, चावल खाने से फायदा भी है, क्योंकि चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं। ये सभी आपको क्या करते हैं, आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। आप देखते होंगे कि चावल जैसे ही आप खाते हैं तो आपको एक तुरंत अंदर से एनर्जी मिलता है। तो अंदर से जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी इंस्टेंट एनर्जी होता है। जितना जल्दी आप चावल खाएंगे, समझ गए, उतना ही जल्दी, मतलब चावल खाने के बाद तुरंत आपको लगता है एनर्जी हो जाता है, लेकिन चावल खाने के बाद आप एक आध दिन मार लीजिए, सो जाइए, आपको लगेगा चावल तुरंत डाइजेस्ट हो चुका है, समझ गए, आपके शरीर में कोई ऊर्जा नहीं बच रहा है, भूख लग गया है, कुछ इस प्रकार की घटना देखने को मिलता होगा। तो ये चावल जो होता है ना, आप हमारे शरीर में क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है
ये ज्यादा इसमें पाए जाते हैं, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स को ज्यादा मतलब ये बनाता है, समझ गए ना। तो इससे फायदा भी है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं। तो देखिएगा जो ज्यादा मतलब रोगी, जो भी रोग से कोई भी ग्रस्त व्यक्ति होंगे वो चावल का इस्तेमाल कम करते हैं। ज्यादातर वो क्या खाते हैं, रोटी। रोटी में कहा जाता है फाइबर्स की मात्रा अधिक होती है, विटामिन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, सब मतलब बैलेंस होते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता। तो चावल से ज्यादा अहमियत किसको दीजिए, रोटी को। लेकिन चावल भी लेना है, अगर नहीं लीजिएगा तो उसमें भी समस्या हो सकती है।